खेती एक उभरता हुआ आजीविका अवसर है जो तटीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और सतत जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मत्स्य विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा एकोस्टी NIOT के सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य तटीय समुदायों को सफल सीवीड खेती के लिए आवश्यक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल प्रदान करना है। कुल 6 स्वयं सहायता समूह के सदस्य, जिन्हें ग्रामीण विकास विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा नामित किया गया था, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रतिभागियों को उपयुक्त समुद्री शैवाल प्रजातियों, स्थल चयन और खेती तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। सीवीड खेती में राफ्ट तैयारी एक महत्वपूर्ण चरण है। मजबूत तैरने वाली सामग्री जैसे बांस या PVC पाइप को रस्सियों और एंकरों की सहायता से जोड़कर एक स्थिर संरचना बनाई जाती है। सीडलिंग्स को समान दूरी पर लगी कल्चर रस्सियों पर बांधा जाता है, जिससे जल प्रवाह और सूर्य प्रकाश अच्छी तरह मिल सके। उचित दूरी और मजबूत एंकरिंग से राफ्ट लहरों और धाराओं का सामना कर पाता है, जिससे स्वस्थ और उत्पादक सीवीड वृद्धि सुनिश्चित होती है। बेस नेट और ट्यूब नेट की तैयारी सीवीड सीडलिंग्स के सुरक्षित लगाव और स्थिर वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेस नेट, जो मजबूत सिंथेटिक सामग्री से बना होता है, संरचना पर फैलाया जाता है। ट्यूब नेट एक बेलनाकार जाल होता है जो सीडलिंग्स को चराई और तेज धाराओं से बचाता है। दोनों जालों को उपयुक्त आकार में काटकर राफ्ट या लॉन्ग लाइन सिस्टम पर मजबूती से बांधा जाता है, ताकि समान वृद्धि और आसान हैंडलिंग सुनिश्चित हो सके। ट्यूब नेट में सीडलिंग्स भरने की प्रक्रिया में ताजे और स्वस्थ सीवीड टुकड़ों का चयन किया जाता है और उन्हें नियमित अंतराल पर धीरे धीरे डाला जाता है। इन्हें गीला रखा जाता है ताकि जल प्रवाह, पोषक तत्व और प्रकाश आसानी से मिल सके। भरने के बाद ट्यूब नेट के सिरों को अच्छी तरह बांधा जाता है। ट्यूब नेट को राफ्ट पर लगाना सीडलिंग्स की सही स्थिति और स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक है। भरने के बाद जालों को समान दूरी पर रखा जाता है और सहायक रस्सियों से मजबूती से बांधा जाता है। मैंने ये 45 डेज का जो सीवीड कल्टीवेशन का ट्रेनिंग कर रही है, इसमें बहुत सारा सीखने के लिए मिला है और हम लोग जो सीवीड कल्टीवेशन किए वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। यहाँ मैं 45 डेज का सीवीड ट्रेनिंग में आए हूँ। यहाँ मैं अच्छे से सिखाया कैसा रात बनाना, कैसा नेट बनाना, सीवीड कैसा कलेक्ट करना, उसको कैसा प्रोसेस करना, सब कुछ अच्छे से सिखाया और क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसका कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करना, बहुत कुछ अच्छे से सिखाया इन्हें। सीवीड राफ्ट की नियमित सफाई स्वस्थ वृद्धि के लिए जरूरी है। इसमें अवांछित जीवों और गंदगी को हटाया जाता है, जिससे जल प्रवाह और सूर्य प्रकाश बाधित ना हो। सीवीड की कटाई तब की जाती है जब पौधे अपनी सर्वोत्तम वृद्धि अवस्था में पहुंच जाएं, सामान्यतः 45 से 60 दिनों बाद। कटाई कम ज्वार या शांत समुद्र के समय करना अधिक सुविधाजनक और गुणवत्ता के लिए बेहतर होता है। कटाई के बाद तुरंत सफाई और सुखाने से पोषण और व्यावसायिक मूल्य सुरक्षित रहता है। सुखाने के बाद प्रोसेस किया जा सकता है या सीधे खाद्य पदार्थों, कॉस्मेटिक्स, खाद और पशु चारे में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण ने न सिर्फ प्रतिभागियों को वैज्ञानिक सीवीड खेती पद्धतियों से परिचित कराया है, बल्कि उनमें इस सतत आजीविका पहल को अपनाने का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। To understand that the seaweed has huge amount of commercial potential and it also to some extent is going to cater the food security of our nation.
There are a number of species. I understand again from our colleagues working in the marine biotechnology. Andaman Nicobar Island has vast potential for mariculture, and seaweed farming is one of the major activity under mariculture. So NIOT is continuously working to establish mariculture as well as seaweed farming in Andaman Nicobar Island. Our NIOT team is successfully demonstrating the seaweed cultivation, especially Gracillera edulis in Chidiantapu area. Our team has successfully done the cultivation, and we have found that growth is 5 to 11 times we are getting growth in Chidiantapu area, which shows a potential aspect of seaweed cultivation in Andaman Nicobar Island. So continuous effort is required, and we are also looking for the local farmers to be trained so that they can take up this activity for their livelihood.